जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम शरीर के एक ऐसे तत्व के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं जिसकी कमी से ना तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण हो सकता है, ना ही हमारे कोशिका झिल्ली का निर्माण हो सकता है और ना ही हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन का विकास हो सकता है। लेकिन यदि इसकी अधिकता होती है तो उसके वजह से हमारे जो हार्ट है उसका फेलवर भी हो सकने की संभावना होती है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम इस टॉपिक को विस्तार से कवर करते हैं, लेकिन इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो साथियों, वह जो तत्व है वह तत्व कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि हमारे बॉडी में वसा के दो रूप होते हैं। एक रूप जो होता है वो जमा हुआ अवस्था में होता है और उसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोले थे। क्या बोले थे? ट्राइग्लिसराइड। उसको ट्राइग्लिसराइड बोले थे। वहीं एक जो वसा का रूप था जो हमारे ब्लड के साथ गति कर रहा था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब होता क्या है कि हमें दैनिक स्तर पर 40 से 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम किसी समय इससे अधिक मात्रा का वसा का सेवन करने लगते हैं तो हमारा जो लीवर है, यकृत जो है, उस लीवर के सेल द्वारा उस अधिक मात्रा के वसा का कुछ हिस्सा को प्रोटीन में बदल दिया जाता है और इस प्रकार वसा और प्रोटीन का एक मिश्रण प्राप्त होता है। उस वसा और प्रोटीन के मिश्रण को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जब यह कोलेस्ट्रॉल हमारा जब रक्त में शामिल हो जाता है तो उसको लिपोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि लिपोप्रोटीन एक ऐसी गाड़ी है जो क्या कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल को शरीर में विभिन्न कोशिकाओं तक ढो करके ले जाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होते हैं कितने प्रकार के। तो कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। कौन सा कोलेस्ट्रॉल? एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अर्थात हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो दूसरा क्या हो गया? एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, अब बात करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। तो इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है, वहीं प्रोटीन की मात्रा यदि देखें तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होता है साथियों? तो इसका जो घनत्व होता है वह बहुत ही कम होता है, अर्थात लो होता है। अब ये प्राप्त कहां से होता है? तो जब हम ट्रांस फैट का सेवन करते हैं, ट्रांस फैट कहें तो डालडा। ठीक है, जब ट्रांस फैट का सेवन करते हैं या घी, चर्बी, मक्खन, मांस आदि का जब सेवन करते हैं तो इससे हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। और इसको यदि इस तरह से समझें कि यह एक कैसी गाड़ी है, तो यह एक कचरा फैलाने वाली गाड़ी है। अर्थात एक करता क्या है? हमारे बॉडी में कचरा के रूप में वसा को रक्त धमनियों में छोड़ने का कार्य करता है और जिससे हमारे रक्त धमनी में वसा का जमाव होने लगता है। जब रक्त धमनी में वसा का जमाव होता है तो इसके कारण हमारी जो हृदय की एक धमनी है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी, उस कोरोनरी धमनी में वसा का जमाव होने से हार्ट पर प्रेशर अधिक आता है और एथेरोस्क्लेरोसिस नामक समस्या होती है। तो इसके कारण हमारा हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण से इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं।
क्योंकि यह क्या कर रही है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, यह कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कचरा फैलाने का कार्य कर रही है, अर्थात वसा को कचरा के रूप में छोड़ने का कार्य कर रही है। वहीं बात करें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की, तो यह जो कोलेस्ट्रॉल है, यह हमारे बॉडी में क्या करता है कि इसके द्वारा जो फैलाया गया कचरा है, इस कचरा को झाड़ू से सफाई करके लीवर तक लाने का कार्य करता है। इस कारण से इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कौन सा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं साथियों? गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इसमें जो फैट की मात्रा होती है, वह फैट की मात्रा बहुत ही कम, वहीं पर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और इस कारण से यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसका घनत्व यदि देखें तो इसका जो घनत्व होता है वह बहुत ही उच्च घनत्व होता है, और इसकी प्राप्ति हम वनस्पति तेलों से करते हैं। किससे करते हैं? वनस्पति तेलों से इसे हम प्राप्त करते हैं। तो इसका जो स्रोत है वह वनस्पति तेल है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए अनिवार्य क्यों है, तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करें कोलेस्ट्रॉल की कार्य की, तो कोलेस्ट्रॉल का पहला जो कार्य है, सबसे प्रमुख कार्य, ये करता क्या है कि हमारे बॉडी में जो त्वचा है, जो शरीर का जो त्वचा है, इस त्वचा के नीचे एक 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। और जब 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है हमारे त्वचा के नीचे, तो होता क्या है कि जब हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी किरण उपस्थित होती है, और उस परावैंगनी किरण की जो यूवी बी टाइप है, मतलब परावैंगनी प्रकाश की जो बी टाइप है, वह क्या करता है, वह जो किरण है वह 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, वह किरण क्या करती है, वह किरण 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से रिएक्ट कर बैठती है, और इसके फलस्वरूप विटामिन डी का निर्माण होता है। और यदि बात करें तो इसी प्रक्रिया के द्वारा, लगभग इसी प्रक्रिया के द्वारा 80% विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, यदि दूसरा प्रमुख कार्य देखें तो हमारा जो शरीर है यह छोटे छोटे सेल से मिलकर के बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और उस कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली का निर्माण भी वसा प्लस में प्रोटीन से ही होता है। ठीक है, वसा और प्रोटीन के मिलने से ही होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो कोशिका झिल्ली है उसके निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं यदि और भी प्रमुख कार्य इसके देखें तो इसके द्वारा कुछ हार्मोन और एंजाइम का भी विकास किया जाता है। जैसे यदि देखें तो एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। तो इन हार्मोन का विकास किसके द्वारा होता है साथियों? कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक ओर हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, तो दूसरी ओर यह हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज्यादा हानिकारक भी है। कैसे? तो यदि इसकी कमी होगी हमारे बॉडी में, तो ना तो कोशिका झिल्ली का विकास हो पाएगा, ना ही विटामिन डी का निर्माण हो पाएगा, ना ही टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण हो पाएगा। लेकिन यदि इसकी अधिकता होती है, तो अधिकता होने पर क्या होगा? हमारा हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कोलेस्ट्रॉल को अपनी बॉडी में मेंटेन करके रखना चाहिए, अर्थात ना तो इसे अधिक होने देना चाहिए और ना ही इसे कम होने देना चाहिए। और यदि अधिक हो भी तो वह गुड कोलेस्ट्रॉल अर्थात एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अधिक होना चाहिए।
एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।